Hello dear students, today we will read lesson 4 of English, The King and His Hawk. Students, in this lesson we will read a very interesting story of the King Genghis Khan and his hawk. So let's start our story. जेंगिस खान वॉज अ ग्रेट किंग एंड वॉरियर. वॉरियर मीन्स होता है योद्धा या सोल्जर भी बोल सकते हैं उसको. ही कॉन्कर्ड मैनी लैंड्स. कॉन्कर्ड मीन्स होता है जीत हासिल करना, द विक्ट्री. इन एवरी कंट्री मैन टोल्ड अबाउट हिज डेयरिंग डीड्स एंड दे सेड दैट सिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट देयर हैड बीन नो किंग लाइक हिम. हर कंट्री के लोग जो जेंगिस खान था उनकी काफी तारीफ करते थे, उनकी साहसी हिम्मत की काफी तारीफ करते थे. One morning when he was home from war, he rode out into the woods to have a day's sport. एक दिन जब वह अपने घर से युद्ध से लड़कर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, behind them came the servants with the hounds. और उनके पीछे उनके जो सर्वेंट्स हैं वो hounds मीन्स होता है शिकारी कुत्तों के साथ आ रहे थे. On the king's wrist sat his favorite hawk. किंग की कलाई पर उसका फेवरेट एनिमल, उसका जो फेवरेट बर्ड था हॉक, बाज, वो बैठा था. एट द वर्ड फ्रॉम देयर मास्टर दे वुड फ्लाई हाई अप इनटू द एयर एंड लुक अराउंड फॉर प्रे. उन दिनों क्या होता था, जो बाज होता था वह किंग के वर्ड पे, किंग जो उनको कहता था उनके लिए वह शिकार करने के लिए चारों तरफ घूमने निकल पड़ता था. इफ दे चांस्ड to see a deer or a rabbit, they would swoop down upon it swift as any roe. क्या होता था, जब उन्हें कभी कोई डियर या रैबिट दिख जाता था तो वह उन पे झपटा मार देता था. All day long, Genghis Khan and his huntsmen rode through the woods, but they did not find as much animal as they expected. जब जेंगिस खान और उनके शिकारी जब शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने बहुत कुछ ढूंढने की, बहुत सारे एनिमल्स ढूंढने की कोशिश करी और वो काफ़ी सारे एनिमल्स के एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी एनिमल नहीं मिला. द डे हैड बीन वार्म एंड द किंग वॉज वेरी थर्स्टी. हिज पेट हॉक हैड लेफ्ट हिज रिस्ट एंड फ्लोन अवे. इट वुड बी श्योर टू फाइंड इट्स वे होम. तो क्या हुआ कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा था, किंग को बहुत ज़्यादा प्यास लगी. उसके फेवरेट हॉक ने भी उसकी कलाई को छोड़ के और वो उसका फेवरेट हॉक उड़ गया एंड वो जानता था कि किंग को रास्ता पता है. द किंग रोड स्लोली अलोंग. ही हैड वंस सीन अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर नियर दिस पाथ अवे. किंग को ये पता था, उसने अपना जो घोड़े पे बैठ के, जब वो हॉर्स पे बैठ के जा रहा था तो उसने अपना रास्ते में अपनी जो उसकी जो स्पीड थी उसको स्लो कर लिया और वह जानता था कि यहाँ पे उसने एक नदी बहती हुई देखी थी. इफ वी कुड ओनली फाइंड इट नाउ, बट द हॉट डेज ऑफ समर हैड ड्राइड अप ऑल द माउंटेन्स ब्रुक. लेकिन ब्रुक्स मीन्स होता है स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी नदी, पानी की छोटी छोटी नदियाँ. पर वो ये भी जानता था कि यहाँ पे नदी तो बहती थी लेकिन गर्मी की वजह से वह नदी अब सूख चुकी थी. At last, to his joy, he saw some water trickling. Trickling means होता है पानी की छोटी छोटी बूंदे. Down over the edge of a rock. उसने क्या देखा कि पानी की छोटी छोटी बूंदे एक चट्टान से नीचे की तरफ बह रही है और वह काफी खुश हो गया. Because King feel very thirsty, क्योंकि किंग बहुत ही ज्यादा उसको प्यास महसूस हो रही थी. The king leaped from his horse. He took a little silver cup from his hunting bag. ऐसे ही किंग जो था वह अब जो हॉर्स था उससे नीचे उतर गया और अपने हंटिंग बैग में से अपना सिल्वर कप उसने निकाल लिया. He held it so as to catch the slowly falling drops. और वह पानी की छोटी छोटी बूंदों को उस कप में कलेक्ट करने लगा. It took a long time to fill the cup. जो पानी की छोटी छोटी बूंदें थी वह उससे कप को भरने में काफी समय लग रहा था. एंड द किंग वॉज सो थर्स्टी दैट ही कुड हार्डली वेट. एट लास्ट इट वॉज नियरली फुल. ही पुट द कप टू हिज लिप्स एंड वॉज अबाउट टू ड्रिंक.
ऑल एट वंस देयर वॉज वियरिंग साउंड इन द एयर। वियरिंग मीन्स होता है लगातार धीमी आवाज उसको आखिरी में जब उसका कप फुल हो गया तो उसको, और वह कप को जब अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा तो उसको हवा में कुछ थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दी। किसको? द किंग जेंगिस खान को। एंड द कप वॉज नॉक्ड फ्रॉम हिज हैंड, द वाटर वॉज ऑल स्पिल्ड अपॉन द ग्राउंड। क्या होता है? कप नीचे गिर जाता है और पूरा पानी जमीन पर बिखर जाता है। द किंग लुक्ड अप टू सी हु हैड डन दिस थिंग। इट वॉज हिज पेट हॉक। द हॉक फ्लू बैक एंड फोर्थ a few times and then alighted among the rocks by the spring। जो हॉक था वो क्या होता है, उसका कप गिरा देता है और जाकर के alighted मीन्स होता है बैठना, और जाकर के रॉक्स के बीच में जाकर के, चट्टानों के बीच में जाकर के बैठ जाता है जहाँ से वो पानी की छोटी छोटी बूंदें आ रही थी। The king picked up the cup and again held it to catch the trickling drops. This time he did not wait so long. When the cup was half full, he lifted it towards his mouth. But before it had touched his lips, the hawk swooped down again. अब जैसे ही वापस से वो कप को बढ़ता है और वापस से लिप्स की तरफ ले जाता है तो हॉक जो था उसने वापस से झपटा मार के उसके कप को गिरा दिया। And now The king began to grow angry. अब किंग को काफी गुस्सा आ जाता है। He tried again and for the third time the hawk kept him from drinking. The king was now very angry indeed. How do you dare to act so? He cried. किंग ने चिल्लाते हुए अपने हॉक को बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की। If I had you in my hands, I would wearing your neck. Then he filled the cup again, but before he tried to drink, he drew his sword. Now, Sir Hawk, he said, this is the last time. He had hardly spoken before the hawk flew down and knocked the cup from his hand, but the king was looking for this. With a quick sweep of the sword, he struck the bird as it passed. The next moment, the poor hawk lay bleeding and dying at its master's feet. अब क्या होता है कि जो हॉक है वो बार बार ये वर्क करता है, बार बार उसका जो कप है उसको गिरा देता है। तो जेंगिस खान को गुस्सा आ जाता है, वो अपने तलवार से, अपने स्वॉर्ड से उस बर्ड को मार देता है और उसका बर्ड जो है, उसका जो हॉक है वो उसके पैरों में आकर के गिर जाता है। That is what you get for your pen, said जेंगिस खान। और वह उसको ये बोलता है कि तुमने जो वर्क करा था उसी की वजह से तुमको ये दुख पहुंचा है। But when he looked for his cup, he found that it had fallen between two rocks, where he could not reach it. लास्ट में क्या होता है, जब वह अब अपने कप को ढूंढता है कि उसका कप कहाँ गया, तो वो देखता है कि उसका कप टू रॉक्स के बीच में जाकर के गिर गया है जहाँ पे वो पहुंच नहीं पाता है। At any rate, I will have a drink from that spring, he said to himself. अब वो कहता है कि अब मैं उस स्प्रिंग पे जाकर के, जो वाटर की जो नदी है वहां पर के जाकर के ही अब पानी पी पाऊंगा। With that, he began to climb the steep bank to the place from which the water trickled. अब वो उस नदी पे, उस जहाँ से पानी की बूंदें आ रही थी वहां पे चढ़ने के लिए जाता है। It was hard work and the higher he climbed, the thirstier he became. तो जैसे ये जो उस चट्टानों पे जाना बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क था, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर की तरफ जाता जाता है उसकी प्यास और ज़्यादा बढ़ती जाती है। At last he reached the place. There indeed was a pool of water, but what was that lying in the pool and almost filling it? It was a huge dead snake of the most poisonous kind. जैसे ही वह ऊपर चट्टान पे, ऊपर रॉक पे जाकर के पहुंच जाता है और उसे वो नदी का पुल जो था, वाटर का जो पुल था वह दिख जाता है, तो वो वहां पे जाके क्या देखता है, एक बहुत ही बड़ा
पॉइजनस जहरीला सांप वहां पे मरा हुआ पड़ा है। द किंग स्टॉप्ड, ही फॉरगॉट हिज थर्स्ट, किंग रुक जाता है और अपनी प्यास भूल जाता है। ही थॉट ओनली ऑफ द पुअर डेड बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड बिलो हिम, और वह ये भी देखता है कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स जो हैं वो गिरे हुए पड़े हैं, क्योंकि उन बर्ड्स ने भी उस नदी का पानी पिया था जहाँ पे वो जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था। द हॉक सेव्ड माई लाइफ, ही क्राइड। नाउ द जेंगिस खान थॉट कि द हॉक सेव्ड माई लाइफ, जो हॉक था वह मेरी लाइफ को बचाना चाहता था। चिल्लाते हुए वह बोलता है, एंड हाउ डिड आई रिपे हिम, और मैंने उसके बदले में उसको क्या दिया। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव किल्ड हिम, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरी लाइफ को सेव करना चाहता था और मैंने ही उसको मार दिया। ही वेंट बैक टू द बैंक, he took the bird up gently and laid it in his hunting bag. Then he mounted his horse and rode swiftly home. He said to himself, I have learned a sad lesson today, and that is never to do anything in anger. अब वह वापस से नीचे जाता है, बर्ड को उठा के अपने बैग में डालता है और फटाफट से हॉर्स पे बैठ के तेज चलाता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने आप से कहता है कि आज मैंने एक बहुत ही सैड लेसन सीखा है, दैट नेवर टू डू एनीथिंग इन एंगर, कि कभी भी गुस्से में हमें कुछ भी वर्क नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आवर स्टोरी इज कंप्लीटेड, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। Students, what we learned from this story? We learned we should not do anything in anger. Okay? Thank you.